नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। तो आज हम नारी में बात करेंगे राजस्थान गौरव यात्रा की। देश में चुनाव आने वाले हैं। उम्मीद यह है कि कई राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव भी ज्यादा समय इसमें नहीं बचा है, जिसका शोरगुल कई महीने पहले ही शुरू हो गया था। सभी पार्टियों का चुनावी बिगुल भी बच चुका है। बीजेपी की राजस्थान गौरव यात्रा जोर शोर से चल रही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसमें महिला वोटर्स को फोकस किया जा रहा है। सीएम की यात्रा जहां भी जाती है, महिलाओं के लिए चलाई गई तमाम योजनाओं का बखान उसमें किया जाता है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो लाभार्थी ही जाने। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में चुनावी गहमागहमी तेज हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस वोटर्स को लुभाने में जुटी है। खासतौर पर दोनों ही पार्टियों का महिला के वोट पर भी काफी ध्यान केंद्रित है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने हर भाषण में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का जिक्र जरूर करती हैं। गौरव यात्रा में भी महिलाएं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का केंद्र बिंदु रही हैं। सरकार ने इस वोट बैंक के लिए कई योजनाएं शुरू कर रखी हैं। बीजेपी ही महिला मतदाताओं के महत्व को नहीं समझ रही है, बल्कि कांग्रेस के रणनीतिकार भी महिला मतदाताओं का भरोसा जीतने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस के आला नेता भी समझते हैं कि इस वोट का फायदा उन्हें काफी हद तक चुनाव में हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पायलट ने तो अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी थी कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर महिला मतदाताओं का मूड भांपें। राजनीतिक पार्टियों के महिला मतदाताओं की तरफ झुकाव के कई कारण हैं। खास तौर पर पिछले कुछ सालों में महिला मतदाताओं की तादाद में इजाफा हुआ है और महिलाएं खुलकर वोट का इस्तेमाल भी करने लगी हैं। जहां पहले 1000 पुरुषों पर केवल 723 महिलाएं ही अपने वोट का इस्तेमाल करती थी, अब वो संख्या 899 तक जा पहुंची है। लेकिन इन सब आंकड़ों के दूसरी तरफ देखें तो महिलाओं को लेकर राजनीतिक दलों पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगता रहा है, और यही कारण है कि आज भी देश में महिला अपने मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। चर्चा में शामिल होने के लिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजना शर्मा बीजेपी से हैं, स्नेहलता भारद्वाज कांग्रेस से हैं, जीनत कैफे वरिष्ठ पत्रकार हैं, निशा सिद्धू सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अंजना शर्मा जी के पास ही आना चाहूंगी। अंजना जी, हम देख रहे हैं गौरव यात्रा लगातार चल रही है। चार भुजनाथ मंदिर से ये शुरू हुई और चुनावी आगाज इसके तरीके से हुआ है, लेकिन हम इसमें यह भी देख रहे हैं कि महिला वोटर्स को इसमें फोकस किया जा रहा है। आपसे इसकी वजह जानना चाहेंगे। महिलाओं के लिए बहुत काम जी ऑडियो चल रहा है। हाँ, महिलाओं के लिए जैसा आप जानते हैं कि सरकार ने बहुत ही अच्छी योजनाएं चालू की हैं, जिसमें से आज कोई भी पीछे नहीं है। अगर आज हम देखें कि उज्ज्वला योजना जो है वो घर घर गैस पहुंचाने का काम जो किया है, जो लोगों को बड़ी परेशानी होती थी, ग्रामीण महिलाओं को जो चूल्हे में खाना बनाती थी और आंखों से धुआं उठता था और पानी बहता था, तो उन सब में सरकार की बहुत मदद रही है। इसलिए महिलाओं को स्पेशली सरकार ने दिया है, तो महिलाएं आगे आई हैं। इलेक्शन होते हैं तो इस तरह के जितना फोकस इस बार इलेक्शन में किया जा रहा है, इलेक्शन से ठीक 2 महीने पहले जो गौरव यात्रा ये शुरू की गई है, जितना फोकस इस बार किया जा रहा है, पहले इतना फोकस कभी देखने को नहीं मिला। वजह क्या है इसकी? आज महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा मिला है इन चीजों से। तो महिलाएं और पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चालू किया गया था, उससे बेटियां बहुत ज्यादा शिक्षित हुई हैं। महिलाओं ने वोटों का वैल्यू समझा है, उन्हें समझ आई है कि किस तरह से राजनीति में हम वोट दे सकते हैं या किस तरह से हमारे वोट का सदुपयोग कर सकते हैं। इसलिए महिलाएं ज्यादा आगे आने की कोशिश में है और उसी का सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, सुधांशु संवाददाता हमारे साथ वो भी जुड़े हुए हैं। सुधांशु, इस बार जो हम गौरव यात्रा देख रहे हैं, लगातार महिलाओं को उसमें फोकस किया जा रहा है, वजह क्या हो सकती है? जी देखिए, साफ तौर पर जाहिर है कि लगातार अगर हम देखें तो महिला मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। महिलाएं अब चाहे वो ग्रामीण परिवेश में हो चाहे शहर में जो रहती हैं, अब वोट देने के लिए जाने लगी हैं। पहले से ज्यादा ये इसमें इस तरीके में इजाफा हुआ है। तो निश्चित तौर पर मानिए कि वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समझती हैं इस बात की महिलाओं पर अगर वो फोकस करेंगी, चूंकि वो खुद एक महिला है, महिला मुख्यमंत्री है प्रदेश की, तो निश्चित रूप से अगर जब महिला अपनी किसी बात को पहुंचाना चाहती है तो वो इस बात को जानती है कि अगर महिलाओं का साथ उनको मिलेगा तो एक बहुत बड़ा तबका
जिसका वोट उन पार्टी को मिल सकता है, उनको मिल सकता है और आगे आने वाले जो चुनाव हैं उसमें उनको निश्चित तौर पर फायदा हो सकता है। इसीलिए लगातार गौरव यात्रा की अगर मैं बात करूं, गौरव यात्रा के बहुत से ऐसे भाषण हैं, तो शुरुआती जो भाषण था, जब शुरुआत हुई थी उस दौरान भी महिलाओं के ऊपर फोकस किया गया था। जब प्रधानमंत्री मोदी यहां आए थे और जब मुख्यमंत्री ने जब मंच से भाषण दिया था उस दौरान भी उन्होंने 70% जो भाषण का जो 70% भाग था वो महिलाओं पर केंद्रित था। तो समझ रही हैं कि आखिर जो महिलाएं हैं उनके वोट की क्या कीमत है। जी सुधांशु, बिल्कुल। निशा सिद्धू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशा जी, इस बार हम राजस्थान गौरव यात्रा देख रहे हैं लगातार, उसका जो 70% जो स्पीच का सीएम का भाग है वो महिलाओं के लिए रखा गया है। हालांकि विपक्ष भी इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन खास वजह क्या है इसकी, आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, सुधांशु जी ने बिल्कुल सही इंगित किया है कि महिला मतदाताओं को लुभाने की बात इन सारे भाषणों में की जा रही है गौरव यात्रा के दौरान। लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत कुछ हुआ नहीं है, धरातल पे वो सारी बातें नहीं है। अगर ये सब होता तो आज बार बार महिलाओं को रिपीट करने की जरूरत ही नहीं होती। कहाँ है वो बैनर इनके जहां पे लिखा गया था कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार फलाने की सरकार। तो वो अत्याचार रुक गए हैं क्या? बेटियों से बलात्कार रुक गया क्या? राजस्थान महिला हिंसा में तीसरे नंबर पे है क्या, वो रुक गया क्या? दलित बेटियों के साथ पहले स्थान पे है, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के मामलों में, वो रुक गया क्या? महंगाई क्या रुक गई क्या? रोजगार बेटियों को मिल पा रहे हैं? ये सारे वादे हवा में है, धूमिल हुए हैं। इसलिए किसी गौरव यात्रा की जरूरत पड़ी है किसी सरकार को, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं रहती और बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं थी। और मतदाता बहुत समझदार है, महिलाएं भी बहुत समझदार हैं। मैंने तो और भी स्लोगन और नारे महिलाओं को देते हुए देखा। मैं लोकल बस में सफर करती हूँ, जनता के बीच में रहती हूँ, या हमारे कार्यालयों में जो महिलाएं आती हैं सलाह लेने, मशवरा लेने, उनसे कभी कभी यूं ही बातचीत हो जाती है। तो कोई योजना चाहे कितनी भी, उज्ज्वला की बात की है हमारी बहन अंजना ने, तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी महिलाएं तो कह रही हैं हमसे पैसा लिया जा रहा है, ये भी एक गोरखा धंधा है। तो मैं किसकी बात को सच मानूं? मैं उन महिलाओं की बात को सच मान रही हूं कि योजना शुरू की होंगी लेकिन उसका फायदा सही मायनों में हमारी बहनों को नहीं मिल पा रहा है। तो धरातल पे कितना काम हुआ है वो ही इस चुनाव में बात काम करेगी। बाकी मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी कैसे फोकस कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन महिलाओं को कितना फायदा मिला वो दूसरी बात है। ठीक है, अंजना जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अंजना जी, ये तमाम सीएम राजे जो योजनाओं का बखान आजकल राजस्थान गौरव यात्रा में हर जगह कर रही हैं, और जैसलमेर में हमने देखा कि महिला शक्ति सम्मेलन के साथ में ही आगाज यात्रा का हुआ था जैसलमेर में, और लेकिन फिर भी जो सवाल हैं आप पर लगातार उठ रहे हैं, वजह क्या है इसकी? महिलाओं को तो लाभ इसका मिला नहीं, जिस तरह से आपने निशा जी से ये भी सुना। देखिए, लाभार्थी संवाद योजना हुई जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी पधारे और अभी मुख्यमंत्री जी ने भी की थी लाभार्थी संवाद योजना, और उसमें जो लाभार्थी थे वो बिल्कुल सामने आके प्रकट हुए हैं। उन्होंने सामने एक्सेप्ट किया है कि हमें फायदा हुआ है। अगर फायदा नहीं होता तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं जिन्हें बेनिफिट हुआ है वो लोग साथ में जुड़ते नहीं। और जो आप खुद देख रहे हैं कि वीडियो क्लिप के जरिए दिखाया गया था, वो तो अंजना जी सामने कहा, वो तो वीडियो क्लिप के जरिए दिखाया गया था। जो लाभार्थी थे, पीएम मोदी यहाँ पर आए थे तो एक वीडियो क्लिप लाभार्थियों की बना ली गई थी, उनको पीएम मोदी के सामने रखा गया था। तो खुद कहाँ आए थे? जो महिलाएं थी उन्होंने उनकी एक वीडियो क्लिप बना ली गई थी, उन्हें गैस मिला था, वो सामने पेश की गई थी पीएम के। वीडियो क्लिप मैम, वीडियो क्लिप जो थी वो स्टेज पे दिखाई गई थी उसको केवल। बाकी अगर वहाँ पब्लिक से मिलते, जो वहाँ पे जन सैलाब उमड़ा था जिसमें अधिकतर महिलाएं थी जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई थी, जो इसलिए आई थी इतनी गर्मी में परेशान होते हुए भी कि उन्हें प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा करना है, मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा करना है, वो इसलिए आई थी। उनसे हम रूबरू मिले थे, उस सम्मेलन में हम साथ में थे और हमने उन सबसे बात की थी पर्सनली। ठीक है, हमारे साथ स्नेहलता जी भी जुड़ गई हैं कांग्रेस से। स्नेहलता जी, आप ही से पूछना चाहूंगी कि स्नेहलता जी, जिस तरीके से गौरव यात्रा में पूरा फोकस यहाँ पर महिलाओं को किया जा रहा है, हर जगह जहां भी स्पीच होती है सीएम की, महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। तो विपक्ष का जो मकसद है वो क्या है, महिलाओं को टारगेट करना? देखिए,
हाँ, देखिए मैं आपको पहले जो चुनाव हुए उस पर आ रही हूँ कि पहले जो ग्रामीण इलाकों में अगर महिलाओं वोट बैंक था वो ज्यादा डला था, यानी 75% जो है पुरुषों का वोट बैंक था और 76% जो था वो महिलाओं का वोट बैंक था। एक तो उसको टारगेट किया जा रहा है कि पहले महिलाओं के वोट इतने ज्यादा, जबकि हमारा राजस्थान एक रूढ़िवादी प्रदेश माना जाता है, लेकिन फिर भी महिलाएं इतनी जागरूक थी कि उन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ाया और अधिकतर महिलाओं ने, यानी शहर का भी अगर हम डाटा आंकड़ा उठाकर देखते हैं तो उसमें भी महिलाओं ने सबसे ज्यादा भागीदारी दी। तो उसको देखते हुए महिलाओं को ज्यादा अभी फोकस किया जा रहा है। दूसरी बात आती है कि वसुंधरा जी जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी, महिला मुख्यमंत्री जी है, तो महिला लगाना मुझे ज्यादा उनके लिए ऐसा लग रहा है। इसलिए लता जी सिर्फ फोकस किया जा रहा है, महिलाओं को लाभ भी देना होता है, जो योजनाएं चलती हैं उनको लाभ भी उसका मिलना चाहिए, सिर्फ फोकस करने से कुछ नहीं होता है। सर लाभ, मैम अभी तो वो खुद के लाभ के बारे में सोच रही है वसुंधरा जी, औरों के लाभ के बारे में नहीं सोच रही हैं। जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पे कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलती है हमें। अगर आज वो गौरव किस बात का गौरव कर रही है, आज का पेपर भी अगर आप उठाकर देखती हैं तो बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, महिलाओं के साथ। और आप हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो सचिन पायलट जी, उनका छठा सवाल ही ये था वसुंधरा जी से कि जो है प्रदेश चौथे नंबर पे, हमारे देश में चौथे नंबर पे महिला अपराध में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। तो क्यों पाया जा रहा है, किस लिए? और वसुंधरा जी गौरव यात्रा निकाल रही है, किस लिए निकाल रही है, किस बात का गौरव है? क्या महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है उसका गौरव है? क्या महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका गौरव है? तो वो किस बेस पर, किस मकसद से बात बोल रही है कि महिलाओं के लिए वो इतनी योजनाएं चला रही है? क्योंकि एक भी योजना, आप चाहे कोई सी भी योजना उठा के देख लीजिए। और रही बात लाभार्थियों की पहले से ट्रेनिंग करवाई गई है उनकी, और ट्रेनिंग करवाकर उन्हें बताया गया कि आपको प्रधानमंत्री जी से मिलवाया जाएगा और आपको इस तरह से बोला जाएगा और आपको इस तरह से जवाब देना है। तो ये सब चीजें जो ट्रेनिंग का पार्ट था वो सब दिखाया गया था क्लिपिंग में। बाकी कुछ भी धरातल पर लोग संतुष्ट नहीं है, महिलाएं संतुष्ट नहीं है, बच्चियों के साथ आए दिन रेप हो रहे हैं। तो इसको देखते अगर वो अपना वसुंधरा जी गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, महिलाओं की स्कीम के बारे में जानकारी दे रही है। या अंजना जी से पूछ लेते हैं, अंजना जी ट्रेनिंग दिलाई गई थी क्या? जो महिला लाभार्थी वहाँ पर थी उनको ट्रेनिंग दी गई थी क्या? जी नहीं, देखिए कोई ट्रेनिंग देकर कोई भी इतना धरातल पे रह के बात नहीं कर सकता। अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो साफ दिखाई देता है कि उनको ट्रेनिंग दी गई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आप उस लाभार्थी संवाद सम्मेलन में शामिल होते तो आप रूबरू उनसे बात कर सकते थे। अपने छोटे बच्चे को लेकर ट्रेनिंग के लिए कोई भी इतनी भरी धूप में नहीं, तो एक काम और किया जा सकता था अंजना जी, एक काम और किया जा सकता था। जो वीडियो क्लिप बनाई गई थी, अगर उसके बजाय उन महिलाओं को मंच पर बुलाया जाता तो वो भी हो सकता था, ताकि भरोसा लोगों को हो जाता। क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगाएगा ही लगाएगा क्योंकि उनको मंच पर क्यों नहीं बुलाया गया। नहीं, मंच पर इतने ज्यादा महिलाओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन सबको मंच पर बुलाना संभव नहीं था। संख्या बहुत ज्यादा थी। आप देखेंगे उस दिन जयपुर में जो था ट्रैफिक जाम हो गया था। 33 जिलों में से 33 महिलाओं को बुला लेते। अच्छा, मतलब सभी महिलाएं जो थी वो जाम में फंसी हुई थी। सुधांशु से पूछना चाहेंगे। सुधांशु, सभी जाम में नहीं फंसी हुई थी, मैं कह रही हूँ शहर की जो हालत थी वो बहुत बुरी हो गई थी, मैं बता रही हूँ। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, देखिए राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो एक लीग पर चलती हैं। वो जब आप उनसे जब सवाल करते हैं तो वो एक जो उनका जो परंपरागत उनके उत्तर होते हैं, जो आंसर होते हैं, वो हमेशा देना चाहते हैं वो। अगर आप जब इनके किसी भी कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जब कोई आला नेता आते हैं या दूसरे नेता जब भीड़ जुटती है, उस पर भी ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा भीड़। देखिए ये सबको पता है, और एक चूंकि पत्रकार होने के नाते मुझे पता है कि किस तरह कई बार भीड़ जुटाई जाती है, आखिर कौन कौन से प्रलोभन भीड़ को दिए जाते हैं, किस तरह से किस अलग अलग तरीकों से भीड़ वहां तक पहुंचती है। दूसरी बात एक मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह का जो अभी उदाहरण दे रही है अंजना जी कि वहां से अलग अलग लाभार्थी आए, ठीक है आप उन लाभार्थियों को नहीं ला सकते थे। मुझे ध्यान है अच्छे से, जब मैं प्रधानमंत्री जब यहाँ आए थे उनका जो कवरेज कर रहा था उस समय, जैसे जो आप बात कर रही थी, वो जब लाभार्थियों के बारे में बात की जा रही थी और उनकी क्लिपिंग्स थी, लाभार्थी बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक संशय था, पत्रकारों को भी लग रहा था कि आखिर क्या ये वाकई में लाभार्थी हैं या इनको किसी तरह का मैनिपुलेट इसमें किया गया है। दूसरी चीज, अब ऐसा नहीं है कि सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा होगा। निश्चित तौर पर सरकार योजना बनाती है तो काफी कुछ लोगों को लाभ मिलता है, पहुंचता है काफी लोगों तक, अलग अलग उसके पैमाने हो सकते हैं। लेकिन देश के ही एक बहुत बड़े चैनल ने, बहुत बड़े न्यूज चैनल ने जब इस बात को जाहिर किया, यूपी के अंदर बीजेपी की जो योजनाएं हैं उसको जब प्रधानमंत्री मोदी जब अलग अलग राज्यों में लाभार्थियों से बात कर रहे थे,
तो उसका एक बड़ा खुलासा हुआ उस बात को लेकर कि किस तरह से उनको तैयार किया गया, उनको क्या बोलना है, उनको किस तरह कहना है, कितना उनको फायदा होता है, ये सब चीजें दिखाई गई और एक बहुत बड़ी रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के ऊपर काफी बवाल भी मचा। तो ये देखिए, राजनीतिक जो पार्टियां होंगी वो एक लीग पर बात करेंगी, जब आप उनसे सवाल करेंगे तो वो कहेंगे कि हमारी योजना बहुत बढ़िया थी, बहुत जबरदस्त थी और उनका इतना ज्यादा प्रभाव था कि लोग खिंचे चले आए खुद। ये दोनों पार्टियों का हाल है। देखिए जी, यहाँ पे जैसे सुधांशु ने अभी कहा है कि पत्रकारों को भी कहीं ना कहीं शक हुआ था इस बात पर। इस अंजना जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन पहले निशा जी के पास आऊंगी। निशा जी, इसी बात पर आप क्या कहेंगी, जो ट्रेनिंग वाली बात यहाँ पर चल रही थी, क्योंकि कई खुलासे जो पीछे से हुए थे कि ट्रेनिंग दी गई थी। निशा जी। बिल्कुल सुधांशु की बात से सहमत हूं, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का एक क्लिपिंग देख रही थी जिसमें जिन महिलाओं को दिखाया गया था प्रधानमंत्री जी से बात करते हुए, उन्होंने बताया था कि हमें तो हमारे मुखिया जी ने कहा था कि आपको ऐसा बोलना है, और बाकी सच में हमें तो कुछ ऐसा मिला नहीं था। ये हमने एक बहुत बड़े नेशनल चैनल के ऊपर हम सब ने देखा है। तो ये मैं समझती हूँ कि इसमें कुछ भी झूठ नहीं होता, और अक्सर राजनीतिक दल जब बड़ी बड़े अपने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो लोगों को तैयार करके लाते हैं अपने कार्यक्रम को असरदार बनाने के लिए। दूसरी बात, जब ये कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, इवन हमारा राजस्थान भी, तो यहाँ एक बड़ी आबादी है जो खेती हर महिलाओं की है या खेती किसानी से जुड़ी हुई औरतें, और सच में वो संतुष्ट होती तो पिछले साल की ही बात है, हमारे प्रदेश में हजारों हजार औरतें, सीकर जिला बगल में, सुधांशु को याद होगा, तो वहाँ हजारों हजार औरतें सड़कों पे उतरी और 13 दिन धरने में शामिल हुई। तो यदि सच में सब कुछ ठीक ठाक होता और महिलाओं को सब लाभ मिल रहे होते तो मुझे लगता है हमारी बहनों को इस तरह से सड़कों पर रातें नहीं गुजारनी पड़ती। कितनी बार हमने राजधानी में देखा है कि बहनें यहाँ आती हैं और यहाँ उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, कोई नौकरी मांग रही है, कोई काम मांग रही है, तो या आंगनबाड़ी जैसे छोटा सा एक काम है तो उसको लेके भी बहुत बार बहनें धरनों पे बैठी हैं। तो मुझे लगता है कि सब ठीक नहीं है, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ठीक से नहीं हुआ है। अंजना जी, क्या फायदा ऐसे बखान का, क्योंकि पर्दाफाश तो आपका हो चुका है, बार बार गौरव यात्रा में बखान सीएम राज्य तमाम योजनाओं का। अगर आप देखना चाहें तो भामाशाह योजना को देख लीजिए। भामाशाह योजना से आज हर महिला को घर का मुखिया बना दिया गया और उसके नाम का बैंक खाता खुला है। आज जो पेंशन मिलनी थी वो सीधे उनके बैंक अकाउंट में जा रही है, और हॉस्पिटल में इलाज करने से मना कर देते हैं। सारा जो भ्रष्ट होता था, पूरा अकाउंट 1 रुपया वहां से चल रहा है तो 1 रुपया पूरा उसके अकाउंट में पहुंच रहा है, जबकि पहले ये कहा जाता था कि कितनी महिलाओं को लाभ अभी तक मिल पाया? भामाशाह योजना का कितनी महिलाओं को लाभ अभी तक मिला है? अंजना जी, कितनी महिलाओं को लाभ अभी तक दे पाई? बड़ी संख्या में लाभ मिला है, बहुत बड़ी संख्या में। कितनी महिलाओं को आप लाभ दे पाई? प्रदेश में संख्या तो आपको याद होनी चाहिए, आपके योजना का अगर किसी महिला को लाभ मिला है उसकी संख्या तो आपको याद होनी चाहिए। भामाशाह का लाभ कितनी महिलाओं को मिला है, या फिर स्कूल में जो लड़कियों के लिए योजनाएं चल रही है उनका लाभ कितनी लड़कियों को मिला है? खाते भी नहीं खुले हैं भामाशाह योजना के, बहुत से महिलाएं ऐसे हैं। देखिए ना, वहाँ आज बैंकों में महिलाओं की संख्याएं ज्यादा है बजाय पुरुषों के। आज आप देखेंगे तो महिलाएं खुद लाइन में खड़ी हुई आपको दिखाई देती है, जो अपने पेंशन का पैसा खुद निकाल सकती है। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप नहीं, मैंने जो आपसे सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने जो आपसे सवाल पूछा आपने उससे किनारा कर लिया। क्या फायदा ऐसी योजनाओं के बखान का, क्या फायदा ऐसे गौरव यात्रा में तमाम महिलाओं के लिए जो बखान किया जा रहा है? क्योंकि पर्दाफाश आपका हो चुका, ट्रेनिंग दी जाती है महिलाओं को और तब जाके बुलवाया जाता है। कोई जनधन योजना का महिलाओं को अभी तक कोई फायदा नहीं मिला। कहा कुछ भी जा सकता है, हर जो पार्टी होती है जो भी कभी, मतलब क्या सब झूठ बोल रहे हैं? अंजना जी, सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब झूठ बोल रहे हैं? यहाँ जितने लोग बैठे हैं आपको सब झूठे लग रहे हैं? झूठ नहीं कह रहे, लेकिन जो सच्चाई नहीं, एक नहीं है, एक योजना नहीं है, सैकड़ों योजनाएं हैं जिनका फायदा अलग अलग तरीके से मिला है। आज आपने बेटी बचाओ ठीक है, मैं स्नेहलता जी के पास आऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ बेटी बचाओ। जी स्नेहलता जी, हम जो भी सवाल अंजना जी से पूछ रहे हैं लगातार उनको लग रहा है अगर झूठ बोल रहे हैं तब भी हाँ कोई झूठ नहीं बोल रहा है, अगर लाभ मिला है हाँ बहुत बड़ी संख्या में, संख्या उनको तक याद नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? अगर किसी की योजना का लाभ महिलाओं को मिला है, महिलाओं की संख्या तक याद ना हो, क्या फायदा उसका? मैंने आपको बताया ना कि धरातल पर कोई भी आंकड़े तो मिल जाएंगे आपको, या मैम नहीं बताएंगे तो आपको कहीं ना कहीं आंकड़े मिल जाएंगे, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो भी धरातल पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हम बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, हम बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं, हम सारे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज बेटी बचा, कहाँ तक बेटी बच रही है? आज रोज अखबार में हम देखा जाए, अगर हम ऑल ओवर रिजल्ट निकालते हैं तो रोज 10 दुष्कर्म हो रहे हैं।
बच्चों के साथ एक गैंग रेप हो रहा है रोज। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले, इतनी योजनाएं लगाने वाले, फिर वो कहाँ चले जाते हैं उस वक्त? आज जब उनको सजा देनी होती है या उनको गिरफ्तार करना होता है तो यही बचाव पक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं। और इन्हीं के लोग, इन्हीं के नेता, इन्हीं के जो मंत्री हैं वो ये बयान देते हैं कि क्या हो गया अगर लड़की के साथ बलात्कार हो गया तो लड़की को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़की को ये नहीं करना चाहिए, लड़की को वो नहीं करना चाहिए। ठीक है सुधांशु, सरकार के पास तो आंकड़े ही नहीं है कितनी महिलाओं को अब तक लाभ मिला है, सरकार को यही नहीं पता है, योजनाओं का बखान फिर भी किया जा रहा है। देखिए, योजनाओं जब सत्ता पक्ष जो होता है वो हमेशा उसका एक जैसे मैंने बताया एक लीक रहती है, हमेशा परंपरागत तरीके से वो अपनी योजनाओं का बखान करेंगे। जब आप उनसे पूछेंगे, और योजनाएं चल रही हैं, योजनाएं बहुत सारी बताई जा रही हैं, लेकिन देखिए जैसे कि हमारा जो मुद्दा है डिबेट का, जिस पर फोकस के साथ हम बात कर रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, चुनावी समय है, चुनावी गहमा-गहमी बहुत जबरदस्त रूप से चल रही है और दोनों ही पार्टियों का एक रुझान है कि वो महिला मतदाताओं पर फोकस कर रहे हैं। और ये स्थिति कमोबेश यही स्थिति, ऐसा नहीं है कि आज बीजेपी योजनाएं बना रही है, ऐसा भी नहीं होगा। मैं इसको भी नहीं मानता कि बीजेपी ने योजनाएं बनाई महिलाओं के लिए और कोई योजनाओं का लाभ ही नहीं है और बिल्कुल किसी प्रकार से मतलब किसी महिलाओं को लाभ नहीं मिल सका। प्रदेश में मिला है, लोग आए भी होंगे, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर बताना ये किसी भी पार्टी की जरूरत होती है, क्योंकि उसको वोट चाहिए और अभी ये मौका ऐसा है कि बताना पड़ेगा। देखिए, ऐसा ही कांग्रेस के समय में भी होता है, कांग्रेस भी अपनी योजनाओं को बढ़ा चढ़ा के बताती है। जब कांग्रेस किसी भी अभी जैसे हाल में अगर हम बात करें तो सचिन पायलट जो पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान कांग्रेस के, उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को इस बात को कह रखा है कि आप जाइए और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इस बात का जायजा लीजिए कि वहां की जो महिलाएं हैं उनका क्या मूड है वोट को लेकर, पार्टी को लेकर, क्योंकि वो भी भावना चाहते हैं कि महिलाएं किसकी पार्टी की तरफ रुझान है। लेकिन ये सवाल होगा क्या बाद में कांग्रेस से भी होगा, अगर कांग्रेस सत्ता में होगी तो कांग्रेस से भी सवाल होगा और कांग्रेस भी भाई आखिर आपने महिलाओं के लिए किस तरह किया, आपकी योजनाओं का क्या हुआ, क्योंकि पार्टियां अक्सर वादे करती हैं और वादे करके भूल जाती हैं, या उनका इंप्लीमेंटेशन, वादे इंप्लीमेंट भी होता है तो उनका जो इंप्लीमेंटेशन है, उनका जो प्रशासन पूरा जो इंप्लीमेंट करेगा उसको, वो प्रभावी तरीके से नहीं कर पाती है। ठीक है स्नेहलता जी, आपकी पार्टी भी फोकस कर रही है महिलाओं को, जब रैलियां आपकी संकल्प रैली जो यहाँ पर चल रही है तमाम महिला वोटर्स को उसमें फोकस किया जा रहा है, तो क्या उम्मीद की जाए महिला वोटर्स को, महिलाओं को इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा, जो वादे बड़े बड़े आपकी तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए मैम, वादे नहीं है, महिलाओं को मौका दिया जाएगा, महिलाओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, नई उम्मीदें महिलाओं में जगाई जा रही है इस बार। नहीं, नई उम्मीदें नहीं, बिल्कुल अगर उम्मीदें जगाई भी जा रही है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये पूरी जरूर होगी उम्मीदें। जो पार्टी कह रही है कि महिलाओं को मौका ज्यादा दे रही है, या जैसे पत्रकार साहब ने बताया कि सुधांशु जी ने कि हम लोग घर घर जाकर महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि महिलाएं हमसे जुड़े और महिलाएं जो हम योजनाएं दें उसका फायदा उठाए। तो इसलिए हमारी जो सरकार आने वाली है और उसने घोषणा की है कि महिलाओं के लिए मैं ये नहीं कहूंगी, महिलाओं के लिए योजनाएं तो बहुत सारी चल रही है और चलती तो पहले कांग्रेस के टाइम से ही आ रही है, लेकिन वो धरातल पर कितनी पूरी हो रही है ये अभी देखा जाने लायक है। और जब कांग्रेस सरकार आएगी तो आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, तब आप देखिएगा। स्नेहलता जी, आपके समय में जब आपकी सरकार थी तो आपके समय में कितनी हुई थी? तमाम पहले जो इलेक्शन हुए थे पहले भी महिलाओं को टारगेट करने की बहुत कोशिश की गई थी, तो कितनी योजनाएं साकार हो पाई? महिलाओं को तो हर बार टारगेट किया जाता है, जो फोकस तो महिला वोटर्स पर हर बार किया जाता है। योजनाएं तो जितनी भी थी, आप ये देख लीजिए, आप जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने दवाइयों का जो चालू किया था, आप वो देखिए 100% सक्सेस था, वो योजना 100% सक्सेस थी। आप महिलाओं के लिए जो योजनाएं चालू करी थी वो 100% सक्सेस थी। आप सारी योजनाओं को अगर पहले और अभी के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपको खुद को। अंजना जी से जान लेते हैं। अंजना जी, आप उस समय विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, जो पहले महिला वोटर्स को पहले टारगेट किया जा रहा था, जो पहली सरकार ने किया था, क्या उनके पूरे हुए थे वादे, महिलाओं को जो सपने दिखाए गए थे? बिल्कुल नहीं, जो दवाइयाँ फ्री कही जा रही थी लेकिन स्टोर्स पे दवाइयाँ उपलब्ध ही नहीं होती थी। नहीं मैम, ये तो बिल्कुल गलत बात है। उस समय जब गहलोत जी के टाइम पे दवाइयों का ये हाल था, एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं कोई ये आपने स्टोर ने कह दिया कि नहीं, अपनी बात को घुमाने का तरीका है, करती थी, बाकी आप बाहर स्टोर से लीजिए, आप वेट कीजिए। बाकी ये चीजें अब की जा रही है, पहले नहीं की जा रही थी। ये जो सरकार, जो भी सरकार होती है वो अपनी तारीफें हमेशा करती है, ऐसा कुछ चला आ रहा है, लेकिन उस समय में कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ ये कांग्रेस सरकार खुद जानती है। आप कौन सी नई उम्मीदें जगा रही हैं? अंजना जी, आप कौन सी नई उम्मीदें जगा रही है महिलाओं के अंदर?
महिला वोटर्स को फोकस किया जा रहा है, लेकिन कोई कुछ ऐसी नहीं महिलाओं के उम्मीद लिए है ताकि महिलाएं जब आपको वोट दें तो उन्हें कुछ आस हो कि हमें सरकार ये देगी, हमें ये लाभ होगा, हमारी सुरक्षा बढ़ेगी, हमें हमारी गैस, हमारी रसोई में गैस आएगी। रसोई में गैस आई है, उज्ज्वला योजना के थ्रू हमेशा कार्ड बने हैं आपके सामने। लेकिन आप गैस का हाल देखिए, जो सिलेंडर 400 का था वो 800 का सिलेंडर हो गया है। नहीं तो सब्सिडी के थ्रू उन्हीं को तो दिया जा रहा है मैम। मैम सब्सिडी के लिए आप गवर्नमेंट कहाँ से देगी? जो सब्सिडी जो लोग छोड़ रहे हैं, जो सक्षम लोग छोड़ रहे हैं, उन्हीं के थ्रू जो गरीब महिलाएं हैं जो गैस तो फिर क्या फायदा? महंगाई तो लगातार बढ़ी हुई है, करी जा रही है। अंजना जी क्या फायदा फिर? महंगाई तो लगातार बढ़ी हुई है, क्या फायदा? क्योंकि महिलाएं जो आज भी आम आदमी गरीब आदमी दुखी है, आप कौन से गरीब आदमी को इसको लाके खड़ा कर दीजिए। अंजना जी महंगाई बढ़ी है, महिलाएं जो होती है, महिलाएं तो ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है। अंजना जी, महिलाएं जो होती हैं ज्यादातर चाहती है उनका जो सामान है वो सस्ती दर पर आ सके, क्योंकि जो वो भी काम करती हैं, कम पैसे अगर कमाती हैं तो वो इस तरह की उम्मीदें सरकार से करती हैं, तो नहीं करनी चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं सरकार को करनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे तो डेवलपमेंट आएगा। ऐसा थोड़ी कि एकदम से धीरे धीरे नहीं, 4.5 साल हो गए और अब चुनावी सरकार का समय तो पूरा हो चुका है। 4.5 साल हो गए, धीरे धीरे नहीं है, अब दूसरा चुनाव आने के लिए बहुत ज्यादा नहीं तो उसमें काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट देखेंगे तो पहले से ज्यादा डेवलपमेंट्स हुए हैं, लेकिन सरकार का समय तो पूरा हो चुका है। ओवरऑल कब तक महिलाओं को ज्यादा जीनत जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जीनत जी, हाँ, महिलाओं के रेप ज्यादा हुए हैं, ठीक है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म ज्यादा हुए हैं, बिल्कुल सही। गौरव यात्रा हम देख रहे हैं जीनत जी, गौरव यात्रा लगातार हम देख रहे हैं और चार भुजानाथ मंदिर से बड़ी जोर शोर के साथ उसका आगाज हुआ था, लेकिन हमने जो देखा है 70% स्पीच महिलाओं के लिए उसमें रखी गई है और महिला वोटर्स को सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आपसे समझना चाहेंगे क्या वजह इसकी? सरकार ज्यादा से ज्यादा उनका वोट चाहती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि भाई औरतें किस वजह से वोट देंगी, आप ही मुझे बताइए। हर चीजें तो महंगी कर दी। 100 रुपए किलो टमाटर बिका, 25 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं, 70 रुपए किलो प्याज मिला, दालें महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हो गई। आखिर अब जब महिलाएं हैं वो अपना घर किस तरह चलाएं? हम सरकार को इसलिए चुनकर लाते हैं क्या? मैं दोनों नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं तो इन्हीं से पूछना चाहूंगी कि आप खुद ही बताइए कि अब एक आम औरत अपना घर कैसे चलाए जब सारी चीजें इतनी महंगी हो गई हैं। चलो लहसुन प्याज आदमी नहीं खाएगा, दालें तो खाएगा ना। अब वो भी इतनी महंगी है, 100 रुपए किलो चने की दाल बिक रही है, कैसे खाएं? आटा इतना महंगा हो गया। और चाहे वो जो जमींदार हैं उनके उसमें गोदाम में जाकर सड़ जाए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है आम लोगों को। ठीक है, दोनों से इसका जवाब ले लेते हैं। अंजना जी पहले आप ही बोल दीजिए। अंजना जी पहले आप ही जवाब दे दीजिए, एक आम औरत अपना घर कैसे चलाए? नहीं, वो एक्चुअली क्या है, जो बीपीएल कार्ड जिनका है उनके पास तो पहुंच ही रहा है डायरेक्टली राशन की दुकानों के थ्रू सारा सामान। और कैसा पहुंच रहा है? कीड़े पड़ा हुआ, ईलियां पड़ा हुआ, क्या वो एक आम इंसान के खाने लायक है? नहीं, कीड़े पड़ा हुआ, ईलियां पड़ा हुआ तो मैंने खुद ने देखा है। वो कोई एक स्टोर की बात हो सकती है, बाकी ठीक है, इसका जवाब बाद में लूंगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। और जितने सवाल यहाँ पर जीनत जी ने अभी पूछे कि एक आम औरत अपना घर कैसे चलाए, बीजेपी से भी, सत्ताधारी पार्टी से भी सवाल पूछा गया, विपक्ष से भी सवाल पूछा गया, आके जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और शुरुआत निशा जी से करूंगी। निशा जी, आप सामाजिक क्षेत्र से आए हैं, आप जानती हैं, महिलाओं से मिलती हैं, महिलाओं से बातचीत करती हैं। इस बार जो सीएम वसुंधरा राजे महिलाओं को फोकस कर रही है क्योंकि महिलाएं नाराज हैं, इसकी वजह ये तो नहीं है? बिल्कुल नाराज हैं, इसीलिए पहले भी मैंने ये सारे मुद्दे सवाल खड़े किए थे कि भी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा। और सही सवाल इधर से साथियों ने किया है, जिसमें अशोक गहलोत सरकार की एक बेमिसाल योजना थी, मुफ्त स्वास्थ्य योजना,
और उसमें मैं अंजना की बात से कतई सहमत नहीं हूं। मेरे 2 ऑपरेशन हुए हैं और सरकारी हॉस्पिटल में हुए हैं और मेरा 1 रुपया नहीं लगा था। मैं कैसे कह दूं, कैसे इनकी बात मान लूं कि वहां पे दवाइयां नहीं मिलती थी या ये नहीं होता था। कोई और हो ये बात कहता तो शायद मैं उस बात को नहीं स्वीकार करती। दूसरी बात, महंगाई का जीनत ने सही विषय पकड़ा है। और महंगाई तो महंगाई, जब नोटबंदी की मार पड़ी है तो हमारी बहनें सबसे ज्यादा कतारों में लगी थी। बहनें क्यों नहीं नाराज होंगी? किसी की डिलीवरी वहीं पे हो रही है, कोई वहां तड़प रही है, कोई बीमारी की हालत में आई है लेकिन अपने उसको नोट नहीं मिल रहा है। फिर जीएसटी बेशक दुकानों पे भाई लोग बैठते होंगे लेकिन घर तो उसी पैसे से चलता है ना, हमारी बहनों ने भुगता है और आज भी वो व्यापारी वर्ग उठ खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो वो मार जीएसटी की, एफडीआई आने से जिस तरह से हमारे देश के छोटे बड़े उद्योग धंधे ध्वस्त हुए हैं उसने असर डाला है। और साथ के साथ महिला मतदाता नाराज हैं, बुरी तरह से नाराज हैं, ये बात सच है। और महंगाई बहुत बड़ा विषय है, सीधे सीधे प्रभावित करता है। जब सुबह चाय बनानी होती है तो दूध जो 40 रुपए लीटर का आता है या चीनी 35-40 रुपए लीटर की आती है। परिवार में हम 4 लोग मान लें या 5 लोग मान लें, माता पिता, सास ससुर, पति पत्नी और 2 बच्चे, 6 लोगों का भी अगर परिवार है तो उसका खर्चा चलाना भारी पड़ जाता है। तो मुझे लगता है, और गैस सिलेंडर जो सीधे 400 से 800 तक पहुंच गए 4 सालों में, तो मैं समझती हूँ कि ये चीजें जनता को सीधे प्रभावित करते हैं और महिलाएं तो सबसे ज्यादा उससे इफेक्ट होती हैं। तो उसका असर है, हमारी मुख्यमंत्री जी हो या विपक्ष हो, इन सबको महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए ये बातें बार बार कहनी पड़ रही हैं कि आप ये योजनाएं आपके लिए हैं। भामाशाह की बात हो रही थी, बाबा हॉस्पिटल तो इलाज करने से मना कर देते हैं जो भामाशाह से लिंक किए हुए हैं। जरा उन लोगों से, उन मरीजों से जाके बात करके तो देखिए ना, तो ये बिल्कुल उतना सच नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। थोड़ा सत्ता के चश्मे से थोड़ा बाहर आके झांकना होगा, तब पता चलेगा। निशा जी, मतदाता पूरी तरीके से समझदार है, जो महिला वोटर्स हैं वो समझदार हैं, वो सरकार को जवाब दे देंगी। बिल्कुल देंगी, बिल्कुल देंगी। और उसका नतीजा हम जगह जगह देख रहे हैं। बहनें भुगत रही हैं और बोल भी रही हैं और मुखर होके बहुत सारे नारे उन्होंने वसुंधरा जी के लिए भी किए हैं। जब वो अपने धरने पर दर्शन करती हैं तो तब ये भी कहती हैं कि वसुंधरा कहना मान ले, बोरी बिस्तर बांध ले। हमने तो उन्हीं लोगों के मुंह से सुना है जिन बेटियों पे लाठीचार्ज हुए हैं। अंजना जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अंजना जी, क्या आपको पता है पूरी तरीके से कि महिला वोटर्स नाराज हैं आपसे और दिक्कत इसकी वजह से बहुत ज्यादा आ सकती है? अगर देश की आधी आबादी, प्रदेश की आधी आबादी अगर नाराज है, बहुत बड़ा फर्क वोट पर इसका पड़ेगा। क्या इसीलिए महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है? क्या इसीलिए महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है? देखिए, कुछ % नाराज हो सकता है, पर पूरा % नाराज हो इससे मैं सहमत नहीं हूँ। जैसा कि ये कह रहे हैं कि महिलाएं बहुत ज्यादा नाराज है, ऐसा हर जगह नहीं है। मतलब कुछ % नाराज हो सकती है ना, आगे आके सपोर्ट कर रही है। अंजना जी कुछ % नाराज हो सकती है, मानती है ना आप ये बात? मानती है ना अंजना जी, आप ये बात मान रही है ना? कुछ % वोटर्स नाराज है। कुछ % तो देखिए, 100% देखिए, 100% तो किसी भी सत्ता में नहीं होता। 100% का काम तो कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी अगर मतलब आपकी सत्ता में भी नहीं हुआ। 100% आपको रिजल्ट। अंजना जी, आपकी सत्ता में भी नहीं हुआ। 100% का नहीं कह सकते, 100% का दावा, 100% का दावा नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश पूरी जा रही है कि कोशिश पूरी की जाती है और कोशिशों के थ्रू ये कोशिश कितने % काम हुआ है? अंजना जी, महिलाओं के लिए कितना % काम हुआ आपकी सरकार में, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, सरकार तो कोशिश कर रही है कि पूरा 100% ही काम हो, लेकिन कुछ नहीं, कोशिश अब तो कोशिश बेकार है। अब तो कोशिश, अंजना जी, अब तो कोशिश बेकार है, समय पूरा हो चुका है। अब तक जो हुआ है कितने % महिलाओं के लिए हो चुका है? अगर आज आप कहें कि आज मैं भी एक महिला ही हूँ जो जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यहाँ जितनी बैठी है सब महिलाएं हैं, यहाँ जितनी बैठी है सब महिलाएं हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी कोई ये नहीं है कि मैं उसके लिए बिल्कुल मना कर रही हूँ कि मैं सहमत हूँ, यानी कि कुछ तो पार्ट है या हमारे ग्रुप में जितने लोगों से मिलती हूँ वो सब सपोर्ट करते हैं कि नहीं हम बीजेपी को ही वोट देंगे। तो उस चीज का भी तो पार्ट आ रहा है। हो सकता है इनके साथ मिलने वालों में ये लोग कह रहे हैं वो चीज हो, लेकिन मेरे साथ मिलने वालों में कहीं दूर दूर तक मुझे दिखाई। चलिए परसेंटेज का स्नेहलता जी से पूछ लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज स्नेहलता जी आप ही के पास आना चाहूंगी। परसेंटेज आपसे जानना चाहेंगे, कितना % महिलाओं के लिए काम बीजेपी की तरफ से हुआ है? आप कितने वोट देती हैं?
देखिए सर, देखिए मैम, मैं तो खैर विपक्ष से हूँ, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, और कहना क्या चाहूंगी, जो धरातल पर देख रही हूँ वो यही देखने में आ रहा है कि महिलाएं पूरी तरह नाराज है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने है कि जब अमित शाह जी आए थे तो महिलाओं ने काले झंडे दिखाए थे और उन्हें पुलिस ने मारा था, उन्हें डंडों से मारा गया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो महिलाएं इतनी सख्त नाराज है इस सरकार से कि महिलाओं के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है, चाहे वो किसी भी योजना की देख लीजिए आप, चाहे आप उनके सशक्तिकरण को देख लीजिए, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को देख लीजिए, जो भी महिलाओं के लिए कार्य किए हैं वो भी पूरी तरह सत्य नहीं है। जो महिलाएं बाहर से आई गई, मोदी जी के रैली में या मोदी जी के भाषण में आई गई, वो सब ट्रेनिंग के जरिए आ गई, उनको ट्रेनिंग दिलवाई गई, उनको बताया गया कि अगर माननीय आपके सामने प्रधानमंत्री जी आते हैं तो आपको ये बोलना है, आपको ऐसे बोलना है, आपको इतना टाइम दिया जाएगा, इतने टाइम तक बोलना है, आप लाभार्थी हैं, उनको ये बताया गया, जबकि उनको ये पता नहीं था कि हम लाभार्थी हैं, हमको क्या लाभ मिला है, लेकिन सिर्फ उन्हें बताया गया कि आपको लाभार्थी हैं और आपको ये लाभ मिला है, आपको इन सब चीजों का बखान करना है। ठीक है अंजना जी, काले कपड़े तो महिलाएं कहीं भी संतुष्ट नहीं है। और ठीक है, आपने लता जी आपने काले कपड़े की बात यहाँ पर की है, डरते इतना है। लता जी ने काले कपड़े की बात यहाँ पर जो की, इसी पर मैं बात करना चाहूंगी। अंजना जी, काले कपड़े पर पूरी तरीके से गौरव यात्रा में इस समय रोक लगी हुई है, तो इसका असर भी तो महिलाओं पर पड़ेगा ना। महिलाएं कोई काले कपड़े पहन के जाती है, उसको रोक दिया जाता है, अंदर उसको जाने नहीं दिया जाता। अरे मैडम, काले कपड़े का काले मोजे तक पे रोक लगा दी, काले बेल्ट तक पे रोक लगा दी गई है। काला दुपट्टा कोई नहीं पहन सकता, साड़ी नहीं पहन सकता, सूट नहीं पहन सकता, कोई पुरुष हो तो शर्ट नहीं पहन के जा सकता है। अगर इतनी बंदिशें लगेंगी तो नाराजगी तो सामने आएगी ना निकल के। अंजना जी, इसका मतलब खतरा है? कोई खतरा नहीं है, काला रंग तो वैसे कहीं ना कहीं डर है इस बात का। अच्छा, डर नहीं है तो पहले ये बताइए, अगर डर नहीं है तो रोक क्यों लगाई गई है? नहीं, रोक सिर्फ इसलिए लगाई गई है कि एक अच्छे कलरफुल कपड़े पहनो ताकि एक अंदर से अच्छी एनर्जी आ सके, ऊर्जा आ सके। अगर किसी का और अमित शाह जी की जो बात इन्होंने बताई, ठीक है बोलिए। अमित शाह जी की जो बात कही गई कि अमित शाह जी के टाइम पे लेडीजें आगे आई है, नाराज थी पूरी तरह। अमित शाह जी के टाइम में वेलकम के लिए औरतों ने धूप में खड़े होकर पूरी तरह उनका स्वागत किया था। और आपने देखा होगा कि मंच के वैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा कोई एक महिला नहीं थी, सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं थी उसमें। महिलाएं जो वहाँ से इकट्ठी की, वो सारी महिलाएं कार्यकर्ता थी। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अंजना जी, कलरफुल कपड़े पहन के आए, आपने ये बोला है कलरफुल कपड़े पहन के। अगर किसी महिला का कलर ही ब्लैक कलर किसी का पसंदीदा कलर हो, वो पहन के आना चाहिए आपकी राजस्थान गौरव यात्रा में, वो नाराजगी तो उसकी देखने को मिलेगी ना अगर उसको अंदर जाने से रोका जाएगा तो। महिला वोटर्स को फोकस किया जा रहा है, महिलाओं के लिए सम्मेलन किए जाते हैं, महिलाओं के लिए संबोधन किए जाते हैं, लेकिन अगर कोई महिला ब्लैक कपड़े पहन के आ जाती है तो उसको अंदर जाने से रोक दिया जाता है। तो महिलाओं की नाराजगी तो सामने आएगी, जाहिर सी बात है। अंजना जी। हाँ जी, ठीक है, जवाब लग रहा है अंजना जी नहीं देना चाह रही। सुधांशु के पास में आऊंगे। सुधांशु, पूरा जितना गौरव यात्रा चल रही है महिलाओं को फोकस किया जा रहा है, महिलाओं के लिए संबोधन किए जाते हैं, महिलाओं की योजना का भी बखान किया जाता है, लेकिन अगर महिला ब्लैक कपड़े अंदर पहन के जाती है तो उसको बाहर ही रोक दिया जाता है। जो महिला के लिए अंदर संबोधन चल रहा है, महिला शक्ति सम्मेलन चल रहा है, जो महिला के लिए चल रहा है, वो कार्यक्रम महिला नहीं सुन सकती है, तो नाराजगी तो सामने आएगी। देखिए काजल, क्या है कि जो सरकार होती है, जब सत्ता पक्ष होता है, जो सत्ता है कोई भी किसी भी पार्टी की हो सकती है, सत्ता पक्ष को क्या विरोध पसंद नहीं होता, किसी भी प्रकार से विरोध से बचते हैं लोग। जो नेता होते हैं वो विरोध से दूर भागना चाहते हैं, उनको जब विरोध देखते हैं तो वो उसको सहन नहीं कर पाते और उनको लगता है कि शायद हमारा इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। हाँ। अब आप देखिए, आपने बात की काले रंग की, जैसे बात की, और जो अंजना जी हैं वो इसका जवाब दे रही थी कि मेरे साथ पत्रकार हैं, मैं पत्रकार के तौर पर कवर करता रहा हूं कि देखिए क्या है कि काला रंग जो सरकार है, इस पे सरकार की बहुत किरकिरी हुई है इस मामले पर, काले रंग के मामले पर सरकार के पास जवाब नहीं है कि आखिर इतना डर गए। जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए थे तब मैं वहां मौजूद था और वहां जो लोगों के मतलब जो काला कलर का अगर शर्ट है तो वो उतरवा लिया, महिला ने अगर काले कलर की चुन्नी पहन रखी है तो वो उतरवा ली, काले कलर की चुन्नी, काला रंग कह रहे अशुभ होता है। देखिए काला रंग अगर हिंदू मान्यता के हिसाब से देखा जाए तो जो शनि महाराज हैं उससे जुड़े हुए होते हैं काला रंग। ऐसा नहीं है कि हर कलर का अपना एक महत्व होता है, जो भारतीय संस्कृति है उसके अंदर हर कलर का अपना एक महत्व है। तो सरकार क्या डर गई है, सरकार मतलब इतना ज्यादा, मतलब आप देखिए कि सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो खुल के कहे कि अगर कोई विरोध करना चाहता तो करे, काला रंग दिखाना चाहता तो दिखाए,
क्या दिक्कत है? अगर जो विरोध सर, कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो आपकी नीतियों से सहमत नहीं होंगे, कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो आपके फैसलों से सहमत नहीं होंगे। आप क्यों उनको काला रंग दिखाने से रोकते हैं? इससे आपकी ही ये एक डर सामने आता है, आपके अंदर के मन में जो डर छुपा हुआ है कि अगर मैं विरोध अगर इनका सामने आएगा तो हो सकता है जो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, जिनके मन में विरोध है लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है, वो भी सामने आ जाए। तो ये जो डर है, ये सरकार को, ये इस पूरे मसले में अगर हम देखा जाए तो काफी ज्यादा सरकार को आलोचना सहनी पड़ी है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, डरी हुई सरकार तो दिख ही रहा है, क्योंकि सब लोगों ने जिस तरह की बातें यहाँ पर कही है। जीनत जी के पास आना चाहूंगी अब। जीनत जी, काले रंग को लेकर आप क्या कहेंगी? काले रंग को लेकर गौरव यात्रा में पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। महिला जाती है तो उसको बाहर रोक दिया जाता है, अगर काला दुपट्टा पहना है उसको दुपट्टा उतरवा लिया जाता है। ये किस तरह का महिलाओं का अपमान होता है? ये तो सम्मान की बातें करती है सरकार। जी, ये तो सिर्फ इस रैली की बात है, लेकिन जब प्रधानमंत्री आते हैं तो फिर जबरदस्ती मुस्लिम औरतों को बुर्का पहनाकर क्यों लाया जाता है? तब फिर काले रंग की मनुष्यत कहाँ चली जाती है? काला रंग तो इतना अजीम है कि देखिए, काबे का जो गिलाफ है वो काले रंग का है जी। और चलिए मैं महिलाओं की बात करती हूँ। अंजना जी ने कहा कि बहुत सारी महिलाएं खुश हैं, बीजेपी को वोट देंगी, उन्होंने वादा किया है। तो वो महिलाएं खुश हैं जो पहले 7 रुपए में ब्रेड खरीदती थी और अब 10 रुपए में खरीद रही हैं। बहुत खुशी की बात है ये। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, अभी कराला में इतना बड़ा सैलाब आया, वहाँ जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, उन्हें सैनिटरी पैड्स चाहिए थे, उन्होंने मांग की सरकार से। तो पता है बीजेपी की एक लीडर का जवाब था कि सैनिटरी पैड की जरूरत नहीं है, उन्हें कंडोम की जरूरत है। कितना शर्मिंदगी भरा ये बयान है उनका। आप सोचिए, क्या ये सरकार औरतों की इज्जत करेगी? क्या औरतों के हक के लिए आवाज उठाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी इन्हें वोट देगा। अंजना जी, फेल तो आपकी सरकार को यही बता दिया गया, आपकी तरह सरकार पूरी तरह फेल है, कोई वोट नहीं देगा महिला, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं का अपमान आपकी सरकार में देखने को मिला, कैसे महिलाएं वोट देंगी आपको? अपमान तो नहीं किया गया है, किसी एक लीडर ने कहा। अच्छा, अपमान नहीं था, ये अपमान नहीं था जो जीनत जी ने अभी भी बात कही है। अंजना जी, मैं कह रही हूँ ना, अपमान किया नहीं, मैं कह रही हूँ ना, उन्होंने कहा वो गलत कहा। जो अपमान जो बता रही है जीनत जी ने जो कहा है, उस बात को मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ कि उन्होंने जो कहा वो गलत कहा है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेकिन ऐसा कोई सरकार का ऐसा उद्देश्य नहीं है कि महिलाओं को अपमान किया जाए या उनको नीचे गिराया जाए। ऐसा कोई सरकार का उद्देश्य नहीं है। कोशिश यही है पूरी कि महिलाओं को ऊपर ही उठाया जाए और महिलाओं को ऊंचे अपने दर्जे पे पहुंचाया जाए या उनका इज्जत की जाए उनकी। लेकिन डरी हुई तो सरकार है, डरी हुई तो इस बात को मानती हैं आप? अगर नहीं डरी होती तो रोक नहीं लगनी चाहिए थी, किसी भी काले कपड़े पर रोक नहीं लगनी चाहिए थी। डरी हुई है कि नहीं, आप ये बताइए। सरकार को डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। नहीं, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं जाती हैं अंदर और महिलाओं के लिए अगर कोई कार्यक्रम रखा जाता है उनको बाहर ही रोक दिया जाता है। अगर कोई काले कपड़े पहन के जाती है तो अपमान तो एक तरीके से इसको कहा जाएगा ना। ठीक है हेमलता जी। हेमलता जी, जिस तरीके के बयान सामने आते हैं, अभी यहाँ पर जीनत जी ने बोला है, जिस तरीके के बयान बीजेपी नेता के सामने आते हैं, शर्मनाक है, वो महिलाओं की एकदम बेइज्जती करने वाला है, अपमान महिलाओं का। स्नेहलता जी, हेलो, सुन पा रही है स्नेहलता जी मुझे? हाँ जी मैम, बिल्कुल। ये तो देखिए हाँ जी बिल्कुल। देखिए तो सरासर बेइज्जती है महिलाओं की कि आज उनकी अगर चुन्नियां उतरवाई जा रही है, उनके आदमियों के बेल्ट उतरवाए जा रहे हैं, या उनके साथ कोई भी बदतमीजी, या उनके अगर वो कोई भी काले, इसका मतलब तो ये हो गया कि बाल भी हम काले नहीं रखे, उसको भी सफेद करके आए। तो बहुत सारी चीजें ये जो करी गई है, ये बहुत ही गलत करी गई है। महिलाएं सबसे बात है, हमारी खुद के मुख्यमंत्री जी वो खुद एक महिला है और वो महिला होकर महिलाओं की बेइज्जती करवा रही है। इसमें और भी ज्यादा, या तो उनके अंदर राजनीति के ऐसे गुण आ गए हैं कि वो महिला जो है वो भूल गई है कि मैं खुद एक महिला हूं। इस बात को लेकर अब वो प्रलोभन दे रही हैं या अब गौरव यात्रा निकाल रही है, अब महिलाओं के साथ चुनरी पहन रही है, अब महिलाओं के साथ मिल रही हैं, जुड़ रही हैं, उनसे वादे कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब लाभदायक नहीं रहेगा उनके लिए, क्योंकि महिलाएं पूरी तरह नाराज हैं और महिलाओं ने अब मन बना लिया है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगी। चाहे वो आप पेट्रोल के दाम देख लीजिए, पेट्रोल के दाम 85 रुपए 84 रुपए जो उसके दाम हो गए हैं पेट्रोल के, और जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद सारी चीजें महंगी हो जाती हैं।
उसका वाहन भी महंगा हो जाता है, सब्जी लाने वाले का सब्जी महंगी हो जाती है, सारी चीजों पे इफेक्ट डालता है। तो मेरा मानना यह है कि बीजेपी से अब हम 4.5 साल में महिलाएं दुखी हो चुकी है और महिलाओं को वोट नहीं देंगे। अच्छा, आपकी पार्टी से क्या उम्मीदें की जानी चाहिए महिलाओं को? कांग्रेस से क्या उम्मीदें करनी चाहिए? अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या उम्मीदें महिलाएं उससे करें? एक बहुत ही अच्छी बात हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे सामने कोई ऐसा चेहरा नहीं आ रहा जो हमारा एक मुख्यमंत्री महिला बन सके, और हम जल्द ही ये कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही हम ये चाहेंगे कि एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में हमारे पास कोई ऐसा चेहरा आए और महिलाओं की बात को, महिलाओं की प्रॉब्लम्स को, महिलाओं की समस्याओं को समझ पाए। तो अब राहुल गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये मन बनाया कि महिलाओं को ज्यादा आगे लाकर और महिलाओं के साथ जो समस्याएं हैं उसको समझा जाए, उसे सुना जाए और उसे समाधान किया जाए उसका। मतलब कोई महिला चेहरा अगर आपके सामने, आपके सबकी सहमति से, कांग्रेस की सहमति से सामने आ जाता है, तो क्या जितना वसुंधरा राजे का कार्यकाल है, उनके जो काम है, उन सबको आप पलट सकती हैं? क्या उससे कुछ अलग देखने को मिलेगा महिलाओं को? बिल्कुल, अगर वसुंधरा जी की बात करी जाए, और हम तो ये कह रहे हैं कि हमने तो हमारे माननीय जो अशोक गहलोत जी थे, पूर्व सीएम थे, उन लोगों ने ही इतना काम करके दिखाया कि आज वसुंधरा जी को पूरा राजस्थान नकार रहा है। राजस्थान में वो नहीं आने वाली है, ये मैं आज आपको इस मंच के जरिए बोल रही हूँ, क्योंकि वसुंधरा जी के काम से कोई भी संतुष्ट नहीं है। चाहे महिलाएं ले लीजिए आप, चाहे मार्केट व्यापारी ले लीजिए, चाहे आप आम आदमी ले लीजिए, हर आदमी परेशान है। चलिए, आपका कार्यकाल भी सबने देखा। निशा जी के पास ही मैं आऊंगी। निशा जी, आपने कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा, बीजेपी का कार्यकाल, दोनों के देखे हैं। क्या लगता है अगर कांग्रेस में कोई महिला मुख्यमंत्री का कोई चेहरा सामने आ गया तो किस तरह का काम देखने को मिलेगा? वसुंधरा राजे से कुछ अलग? देखिए, पहले तो मैं एक चर्चा चल रही थी काले रंग की, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। मुझे इंदिरा जी का एक किस्सा याद आ रहा है कि जब वो देश की प्राइम मिनिस्टर थी, वो उत्तर प्रदेश के अंदर किसी कार्यक्रम में गई, वहां छात्र उनको काले झंडे दिखा रहे थे। वो उतरी, छात्रों के पास गई, उनकी बात सुनी और उनकी मांग पूरी करवाई अपने आदेश के जरिए। तो मैं समझती हूँ कि किसी भी नेता को इस तरह की चीजों से नहीं बचना चाहिए। वो अपने ही तो लोग हैं, उन्हीं का प्रतिनिधित्व तो हम लोग करते हैं। दूसरा, राजस्थान के संदर्भ में कहूँ, अभी 5 सितंबर को टीचर्स डे था और यहाँ पे कुछ टीचर्स को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और उसमें टीचर्स को भी ये आदेश दिए गए थे कि आप काला मोजा नहीं पहन के आएंगे, काली शर्ट नहीं पहन के आएंगे, काली पैंट नहीं पहन के आएंगे, महिला शिक्षिकाओं को काला ब्लाउज नहीं पहन के आएंगी। तो मुझे लगता है ये एक अघोषित आपातकाल है, ये एक इमरजेंसी। आप जब इस तरह की चीजें, ऐसी बातें करने लगते हैं, ये कतई ठीक नहीं है। और रही बात दोनों के कार्यकाल की, तो ये तो जग जाहिर है, एक प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाने के लिए हमारी मुख्यमंत्री जी की अपनी राष्ट्रीय नेतृत्व से ठन जाती है। कभी वो खुद प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए जब मुख्यमंत्री नहीं थी तो कोप भवन में चली गई थी और अपने साथी विधायकों को साथ लेके मोर्चा खोल दिया था। और यहाँ उनके अपने दल के जो विधायक हैं या नेतागण हैं या नीचे कार्यकर्ता या लोग जो काम करते हैं, जिनकी अब वो सुध ले रही हैं गौरव यात्रा के माध्यम से, तो साल दर साल बीत गए, कोई उनसे मिलता ही नहीं था। ये उनका दर्द कभी ऑफ द रिकॉर्ड पूछिए तो सही, तब पता चलेगा। तो ये और जहां दूसरी तरफ हम इधर कांग्रेस की बात करें, अशोक जी की ही मैं बात करते हैं, अशोक गहलोत की, वो सहज सुलभ नेता थे। कोई भी व्यक्ति उनके साथ जाके तब भी मिल सकता था, आज भी मिल सकता है। तो ये फर्क तो है दोनों के अंदर। जहां महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से आने का सवाल है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जो स्नेहलता जी को कहना चाहिए था, या संवैधानिक दायरे में जो हो सकता है, वो मेरे ख्याल में उन सारी चीजों पे खरा उतरेंगे, इतना तो मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे लगता है कि ऐसा होगा। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। जीनत जी के पास आऊंगे। जीनत जी, अभी यहाँ पर स्नेहलता जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस में सहमति से कोई महिला चेहरा सामने आ सकता है, अगर आ जाता है तो फिर राजस्थान में कोई महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से होगी। तो किस तरह की उम्मीदें महिलाओं को करनी चाहिए कांग्रेस की महिला मुख्यमंत्री से? बहुत खुशी की बात है अगर ये बदलाव आता है तो, क्योंकि एक उम्र के बाद तब्दीली बहुत जरूरी होती है। कांग्रेस के लिए भी अभी बहुत जरूरी हो चुका है। हालांकि अशोक गहलोत बहुत अच्छे लीडर हैं और जैसा कि निशा ने कहा, सबसे मिलने के लिए तैयार रहते हैं, सबकी मदद करते हैं।
लेकिन मैं ये वसुंधरा जी से भी मैं ये कहूंगी कि महलों में बैठकर चुनाव लड़ने की जो आदत है उसे छोड़ दें। आम औरतों के पास जाएं, उनसे पूछें कि उनकी मुश्किलात क्या है, क्योंकि वो एक सीनियर लीडर रह चुकी हैं और अपने जमाने में इख्तिदार को बहुत अच्छी तरह उन्होंने संभाला भी था, बहुत यात्राएं भी की थी और उसका जो असर था वो चुनाव में नजर आया था कि वो जीती थी। तो उसी तरह उन्हें मेहनत करनी चाहिए इस बार भी। मैं तो दोनों के लिए कहूंगी, अगर कांग्रेस किसी एक औरत को खड़ा करती है इंतखाबात में तो बहुत अच्छी बात होगी और हमें उनसे बहुत सारी उम्मीदें होंगी। सबसे पहले ये कि महंगाई कम होनी चाहिए, औरतों की सुरक्षा बढ़नी चाहिए और आजकल ये कि मीडिया के साथ जो बहुत ज्यादा बदसलूकी हो रही है, मीडिया हाउसेस में से निकाला जा रहा है, विज्ञापन नहीं दिए जा रहा है। आप काजल, आप सोच भी नहीं सकती कि एक पत्रकार को 2 रोटी के लाले पड़े हुए हैं आजकल। तो मैं चाहूंगी कि उन सारी बातों पर गौर किया जाए अगर सरकार बदलती है तो। अंजना जी, जिस तरह से यहाँ पर जीनत जी ने कहा और निशा जी को भी हमने सुना, सब लोगों को सुना है, महंगाई का मुद्दा तो सभी ने उठाया, महंगाई कम होनी चाहिए, ये आप भी मानती है ना? महंगाई कम होनी चाहिए, कम से कम महिलाओं की जरूरत है ये। बिल्कुल महंगाई कम होनी चाहिए और देखते हैं आगे। ये तो फैसला महिलाओं पे ही छोड़ दें कि वो कौन सी सरकार चुनती है तो ज्यादा बेटर रहेगा। इससे पता भी लग जाएगा कि वो कितनी कांग्रेस को चाहती है, कितना बीजेपी को चाहती है। तो ये महिलाओं के ऊपर छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेटर। नहीं, आप अगर अपनी सरकार की खूबियां बता रही हैं, आपकी सरकार ने ऐसे काम किए ताकि महिलाएं आपकी सरकार को पसंद करें, तो आपको अपनी सरकार की तारीफ करनी चाहिए। जैसे जहां तक हमें लगता है अगर कुछ कमी है तो उसको दूर करना चाहिए। जिस तरह से अभी निशा जी ने हमारी सरकार ने एक मिनट, जिस तरीके से अभी निशा जी ने एग्जाम्पल दिया है, कमी रह जाती है तो उसको निशा जी ने अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है इंदिरा गांधी वाला कि उस समय काले झंडे उनको दिखाए गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उतर के उन लोगों से उनकी समस्याएं पूछी, उनको दूर किया और तब जाके उनकी समस्या दूर की गई। तो इस तरह का कोई अगर समाधान किया जाए तो हो सकता है महिलाओं को लुभाने की जो कोशिश है वो पूरी हो जाए। हो सकता है आपकी सरकार से खुश हो जाए महिलाएं, वापस आपकी सत्ता में वापसी हो जाए। कोशिशें तो पूरी है कि महिलाओं को पूरी तरह से जो वो चाहती हैं, जो उनके अधिकार हैं, वो सब उन्हें मिले। कोशिशें पूरी यही है और हमारी सरकार ने कोशिश की भी है पूरी तरह से इस चीज के लिए। नहीं, सरकार ने तो कोशिश नहीं की है अंजना जी, इसको आप नहीं कह सकती। कोशिश की है लेकिन वो रंग नहीं लाए, कोशिश की है लेकिन वो धरातल पर दिखाई नहीं दी, क्योंकि जिस तरह के काम हमने देखे वो धरातल पर दिखाई नहीं दिए। आप मानती हैं दिखाई दिए हैं इस बात को? अब इसके मैं आंकड़े पूरे लेके नहीं आई हूँ, नहीं मैं बताती आपको। नहीं, मुझे आंकड़े नहीं चाहिए, मुझे आंकड़े नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना मान रही हूँ जितने काम किए हैं आप, जो धरातल पर उतरे हैं वो सारे। मानते हैं आप इस बात को? जो योजनाएं चलाई हैं उससे महिलाएं खुश हैं। अगर महिलाएं खुश होती, अगर महिलाएं खुश होती तो आप, अगर महिलाएं खुश होती तो आप ये बात नहीं बोलती कि वो तो महिलाओं के ऊपर है, महिलाएं किसको लाना चाहें। अगर आप खुश होती तो आप दावे के साथ कहती कि नहीं, महिलाओं को हमने खुश किया है, महिलाएं हमारी सरकार को सत्ता में वापसी कराएंगी। आप दावे के साथ ही बोलती। सत्ता में हमारी सरकार वो दावे के साथ ही है। वो कहना इसलिए है कि आप खुद देखेंगे रिजल्ट में कौन सामने आता है। अगर बीजेपी सरकार से खुश है तो पक्का बीजेपी ही आएगी। रहने दीजिए, स्नेहलता जी, अब माहौल चल रहा है कि बीजेपी ही वापस रिपीट होने वाले हैं। स्नेहलता जी, आपको अपने कार्यकाल पर पूरा भरोसा, जिस तरह का काम आपने पहले किया था, आपको पूरा भरोसा है? आप दावे के साथ कहेंगे कि आपकी सरकार वापस आएगी, महिलाएं खुश है आपके कार्यकाल से? बिल्कुल सर, अभी यह पत्रिका का और भास्कर का जो सर्वे हुआ है, आप सर्वे के हिसाब से देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो सर्वे आए हैं उसमें 100% हमारी कांग्रेस सरकार आएगी। और कांग्रेस सरकार इसलिए आएगी अपने काम के दम पे। उन्होंने सोचा था कि इन्होंने वादे किए हैं बड़े बड़े, तो हो सकता है शायद ये कुछ अच्छा कर जाए, लेकिन 4.5 साल 5 साल होते आए हैं लेकिन कोई भी वादे पे खरी नहीं उतरी है, धरातल पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। तो मैं आपको एक अच्छी उम्मीद के साथ बताती हूँ, आपको एक अच्छी उम्मीद के साथ आशा दिलाती हूँ कि आने वाली जो सरकार है कांग्रेस, वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। निशा जी, सर जाते जाते एक सवाल बस निशा जी से छोटा सा रिएक्शन लूंगी। निशा जी, किसको चाहती हैं आप महिलाओं के लिहाज से, कांग्रेस बीजेपी? देखिए, मैं तो न्यूट्रल पर्सन हूँ और लेकिन मैं चाहूंगी कि कांग्रेस की सरकार बने जो संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करे, जो भारत के संविधान में भरोसा करे, जहां किसी भी औरत को रात को निकलते हुए डर न लगे, बेखौफ होके वो निकले कि ये मेरा देश है, मेरा प्रदेश है। तो मैं तो ऐसी सरकार चाहूंगी जहां उनकी बात को सुना जाए। समय की कमी है निशा जी, मेरे पास बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो महिला वोटर्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। राजस्थान गौरव यात्रा इस समय चल रही है, सीएम राजे पूरा फोकस इस समय कर रही है, क्योंकि उसकी वजह सिर्फ यही है कि महिला वोटर्स नाराज हैं और उनको मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो विरोध है लगातार निकलकर सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।